दोस्तों आज हम एसपीडी करंट का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि वार्षिक अंक है जो जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को चक्रवाती तूफान दितवा का नामकरण किस देश ने किया? तो यमन ने। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। अगला क्वेश्चन है 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो दीप्ति शर्मा बनी। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? तो श्रीलंका ने। 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपात की घोषणा की है? तो नाइजीरिया ने। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 61वां स्थापना दिवस मनाया। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से समाधान की मांग की है? तो इजराइल। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हरा के T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता? श्रीलंका ने। 2 दिसंबर 2025 को सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने। अगला क्वेश्चन है 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बनवायो कहाँ शुरू किया गया? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के लिए अपने विवादास्पद आदेश को वापस लिया? तो राजस्थान ने। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो नागालैंड में। 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सीरीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो बेंगलुरु को। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो अमरावती को। 3 दिसंबर 2025 को 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया? तो आर्मर्ड डुप्लांटिस को। 4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो पुरी उड़ीसा में। 4 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो ये बनी है छोजिन एंगमो। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रेट प्रिक्स किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टैपेन ने। 4 दिसंबर 2025 को 18वीं बिहार विधानसभा अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रेम कुमार को। अगला क्वेश्चन है 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो 48%। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली बना है। 5 दिसंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास एक्वेरिन 2025 का आयोजित किया गया? तो तिरुवनंतपुरम में। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पालोस मार ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता? तो टेसी थॉमस। 5 दिसंबर 2025 की देश ने रूस को अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो सूडान। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। 5 दिसंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? तो मनाली क्षीरसागर। अगला क्वेश्चन है 5 दिसंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटीकरण के लिए किस राज्य ने ई-स्वार्थी 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त थी? तो हरप्रीत कौर। 5 दिसंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया? तो रेज वेट ने। अगला क्वेश्चन है 6 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2025 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा? तो ताजमहल। 6 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26
में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां। 14 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को। हाल ही में यह मरी त्योहार किस देश में मनाया गया? तो नेपाल में। 14 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पाद है? तो महाराष्ट्र का। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय AI इम्पैक्ट इंडेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिलोंग मेघालय में। 7 दिसंबर 2025 दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी? एलुआना लोपेस लारा। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ? फ्रांस। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरी मऊ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो मलेशिया के बीच। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडोनेशिया गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL खिताब किसने जीता? तो गगनप्रीत भुल्लर ने। भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। अगला क्वेश्चन है चर्चा में रहा रेलोस RELO समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता से संबंधित है? तो रूस से। भारत और किस देश के साथ? भारत और रूस से संबंधित है रसद सहायता। 8 दिसंबर 2025 को 11वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो पंचकुला हरियाणा में। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया? तो बिहार। कहाँ का? बिहार। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। किस देश में बाघों का पहला अंतर राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान में। किस राज्य में बाघों का पहला अंतर राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? तो गुजरात में किया। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। भारत तीसरी बार एस्टेक्स विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? चेन्नई में करेगा। कहाँ करेगा? चेन्नई में। 10 दिसंबर 2025 किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? तो बिहार थे। 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? तो लैडो नॉरिस ने। किस राज्य सरकार ने अंडर-13 फुटबॉल प्रतिभागियों को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र ने लॉन्च किया है। 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना? रूस। 11 दिसंबर 2025 दुनिया सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया? तो भारत का UPI दुनिया का सबसे रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया के सबसे कम उम्र के F5 रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बने। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पुनः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अनंत अंबानी को। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/60 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? तो कोलम केरल में खुला है, यानी कि 24 घंटा खुला रहेगा। कोलम केरल में।
12 दिसंबर 2025 को टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को। 12 दिसंबर 2025 ग्लोबल AI शो 2025 में किस शहर में किया? अबू धाबी में। 12 दिसंबर 2025 को 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को। 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में किया गया। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता? सुप्रिया साहू ने जीता। 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किससे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। 13 दिसंबर 2025 को ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुलझम भारत ऐप किसने लॉन्च किया? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया। किसने? CR पाटिल ने। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंद्र नाथ सामंत को। 14 दिसंबर 2025 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2025 की देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप की खिताब जीता? जर्मनी ने। अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश जो है खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया। 15 दिसंबर 2025 को किसने 2025 का टर्नल प्राइज जीता है? तो नैना कालू ने। 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की झील को भारत की 54वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो सीली सेरा झील को नामित किया है। 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वीं साइट किसे घोषित किया गया? तो कोपरा जलाशय को। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य सरकार ने जीता? तो आंध्र प्रदेश ने। 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो 100% को। न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टेट्स का नाम रखा गया है? तो युवराज सिंह और हरमप्रीत कौर के नाम पर। 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता? तो हांगकांग ने। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो 5 मेडल जीते। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया था? असम ने जो है शून्य गैंडा का लक्ष्य हासिल किया। अगला क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2025 को बोडे बीच पर हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है नवंबर 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन फार्मर पुरुष और शेफाली वर्मा महिला को चुना है। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2025 को राइजा डिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो पटना में बनाया गया। कहाँ? पटना में बनाया गया। अगला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 2025 को कविता चांद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह कर किया। उस चोटी का नाम क्या है? तो माउंट विंसन। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल AI इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? तो ओमान को। अगला क्वेश्चन है 18 दिसंबर 2025 को IPL इतिहास का सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने? तो कैमरन ग्रीन। 18 दिसंबर 2025 की राज्य सरकार ने IIT रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन डेटिंग योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता
पाने वाला पहला देश कौन सा है? तो इटली है। कौन है? इटली। अगला क्वेश्चन है 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो राष्ट्रपति भवन में। 19 दिसंबर 2025 को सूचना अनुसार झांसी किस राज्य का 13वां जिला बनने जा रहा है? तो हरियाणा का। 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ? तो यूएई। 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? तो भारत। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया? तो मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश को। 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो साई राज जाधव। 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेटर माई लाइफ एंड मोर का। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होमगार्ड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? तो सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? झारखंड ने। 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किससे चुना गया? तो ओस्मान डेम्बले को। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो मध्य प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किया? अर्जेंटीना। 20 दिसंबर 2025 को 2025 को दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर को। 20 दिसंबर 2025 को हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का हुरून ग्लोबल 100 के अनुसार दुनिया का सबसे 20 दिसंबर 2025 को हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो एनवीडिया। 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 62वां। 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 खिताब किसने जीता? तो मोरक्को ने। 21 दिसंबर 2025 को देश से 8 ब्लैक कैड कैपुचिन बंदरों को आयात किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो मिसाइल बेथौस जर्मनी। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहर बसु। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन सी स्थान पर रहा? तो दीपेंद्र गोयल। 22 दिसंबर 2025 को माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो छोंजिंग एंगमो हिमाचल प्रदेश भारत में। 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का। किसका? यूएई का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया? तो ऑस्ट्रेलिया। 23 दिसंबर 2025 को ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर? सिंगापुर। 27 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भारतीय में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो 50%। 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यूएई। दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया? तो बन्नरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक में। 24 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? तो जापान। भारत और जापान के बीच। अगला क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी विरोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया?
26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आई जैकमैन को। अगला क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2025 की देश ने पॉलीमर प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ एक रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो उड़ीसा में शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू वर्ल्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? तो गोवा। भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? तो मध्य प्रदेश। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्कृत का आयोजन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया। अगला क्वेश्चन है 28 दिसंबर 2025 को भारतीय मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया? तो लखनऊ में। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो बिहार। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया? संथाली भाषा में। 19 दिसंबर 2025 को इला नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया? तो IIT दिल्ली के द्वारा। सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया? तो जयंत विष्णु नीलकर को। 29 दिसंबर 2025 की देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रूस ने। किसने किया? रूस ने। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य ने पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया? तो गुजरात। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह की वीडियो मिल सके। धन्यवाद।